संगताक सिकंदर बिरावीना सलाम कबूल मरे ख्वाजगाक नंदाइस का गाज कोलाची ना मश्तेटियों नना गाड़ी दीरटी मेन हलिंगा पद नन असिननस हंदा मश्तेटी झलसे ना रही का तैर करें हमुका नना गाड़िए अस डाटसन से ना मुसाफिरा कशार दा वैलो ख्वारित्यान पदम नना संगताक हंदा फैसला करेर कि पदी हिनो यफ मोनी हिनो ये तो दासा नना हालत नुमा मोनाटे संगताक झलता भल्ला खलती मोर करने गेटियो और गाड़ी किन कसर जोड़ करने गेटियो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संगताक दा जारडी इलाकटीनन बसनुन दरवाना सफर जारी है दाड़े बसनुन तो नने खबर तमाने कि दाड़े असी मस्जिद से हरा दे पारा खानना मस्जिद और हनुन लगी कि खान नूरी नसीर खान ना मस्जिद है तो खरीमुकान हुरिन खान ना मस्जिद है। संगता हिनिंगटियों खान ना मस्जिद पट्टिंग की दस मिल्ला ने मस्तेट। दोस्तों कलात रियासत जिसका नाम अभी बलूचिस्तान रखा गया है वहाँ 15वीं सदी में बिराहुई कबाइल की हुकूमत कायम हुई। दान तसे दा नुतको से दा फिर के काबादी मरे कुला दा ट्रिकिक हन्नु बदला कुनेकता या बिसे कुनेकता भी कुनेरता बेदीर भी मरे एक दा वाह वाह बेदीरस भाज मजइयो मरे एक भाज क्रिस्टियो मरे माशाल्लाह। बिरावी कबाइल के शुरुआती हुक्मरानों का ताल्लुक मीरवाड़ी बिरावी कबीले से था। ये हुक्मरानी 17वीं सदी में अहमद जई बिरावी कबीले की तरफ मुंतकिल हुई। अहमद जई बिरावी हुक्मरानों में मीर अहमद ख़ान बिराहुई, मीर अब्दुल्लाह कहार बिराहुई, ख़ान नसीर ख़ान नूरी बिराहुई, शहीद मेहराब ख़ान बिराहुई और दीगर दर्जनों हुक्मरान शामिल थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान तक कलात रियासत पर हुक्मरानी की। ख़ान नसीर ख़ान नूरी ने कलात की हुक्मरानी 1749 में संभाली और 1794 तक 45 साल तक हुकूमत की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सर खाना मस्जिद हन्ना दे चाव की खाना मस्जिद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख़ान नसीर ख़ान नूरी का दौरे हुक्मरानी कलात का सुनहरी दौर माना जाता है। उन्होंने अपनी जंगी ताकत से रियासत कलात के हुदूद ईरान और अफ़गानिस्तान के सरहदी सूबों कराची, कच्छी और पंजाब के 2 अज़ला तक बढ़ा दी। अफ़गानिस्तान के उस दौर के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली से मिलकर उन्होंने सिखों और मरहटों के ख़िलाफ़ जंगों में फतूहात हासिल की। वो एक जर्रार जर्नेल, बेहतरीन हुक्मरान और इबादत गुजार इंसान थे। वो अपनी बिरावी कौम से इंतहाई हद तक मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि बिरावी मेरी जान है। उनकी रिआया के लोग उन्हें हुक्मरान के साथ साथ वली और बुज़ुर्ग मानते थे और उन्हें वली नसीर और नूरी नसीर ख़ान के नाम से पुकारा जाता था। लोगों की उनके साथ मोहब्बत का ये आलम था कि वो जहाँ भी अपने लश्कर के साथ सफ़र में नमाज़ पढ़ते तो वहाँ के मकामी लोग उस जगह को एहतरामन मस्जिद का दर्जा देते थे। वो जगह जितनी भी दूर और गैराबाद इलाके में क्यों न हो, वहाँ के लोग उस जगह पर मस्जिद बना लेते थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की मसाजिद आज भी मौजूद हैं जिनको खान की मस्जिद कहा जाता है। इस दूर दराज और वीरान इलाके में मौजूद ये मस्जिद भी उन मस्जिदों में से एक है।
अल्लाह न बंदगी कर गाफिल मफ़उनादा गाफिल मफ़उनादा मन दे न जिंदगी के इन बर्बाद कप इंसान बर्बाद कप इंसान मन दे न जिंदगी के इन बर्बाद कप इंसान बर्बाद कप इंसान औलाद माल दौलत दा जिंदगी न जीनत औलाद माल दौलत दा जिंदगी न जीनत नी जिंदगी ते ना नेकी करक मुसलमान नेकी करक मुसलमान नी जिंदगी ते ना नेकी करक मुसलमान नेकी करक सही वो तो दा इलाका कुल वफ्तासु दा यो बसरो वक्त फैसला ते केरा वक्त शिकार दा इलाका हरारी न दाना असी अहमियत दा कि दा गुजरगास मसुनी दा चरागास मसुनी दा इलाका शिकारगास मसुनी दा इलाका पिकनिक पॉइंट मसुनी सैर सवाद ना जागा मसुनु। मस्जिद के करीब एक कुआं भी है जिसके बारे में भी कहा जाता है कि ये एक कदीम कुआं है। ये बहुत गहरा कुआं है जिसमें इस वक्त भी पानी मौजूद नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक दफ़ा फिर पानी से गुजरना पड़ रहा है। हमारे दोस्त बड़े पत्थर हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. और ये एक और ख़तरनाक पानी का मंज़र। अब देखते हैं कि क्या होता है।
इस दफ़े ड्राइविंग करने वाले डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि भाई गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकेगी। कुछ मकामी लोगों ने भी हमें ख़बरदार किया कि आगे पानी और गहरा है और आपकी गाड़ी बुरी तरह फंसेगी। इसलिए आपस में सलाह मशवरा करने के बाद हमने यहाँ ही डेरा डालने का फ़ैसला किया। ये है वो जगह जहाँ हमने आराम करने और दोपहर का खाना तैयार करके खाने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं, लेकिन थकन से चूर हैं। ऐसे में एक सुलेमानी चाय तो होनी ही चाहिए ना।